अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। दिल के बदले सनम दिल के साथ साथ जिगर भी दे चुके हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बेटी ने बाप को जिगर दिया, बीवी ने शोहर को जिगर दिया और बेटी ने माँ को जिगर दिया। लेकिन मुल्तान के तारीख में पहली मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को जिगर देकर अपनी मोहब्बत की दास्तान को रकम कर दिया। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि किस तरह से एक जिगर ने अपने जिगर को जिगर अतिया किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आपके हस्बैंड ने आपको जिगर अता किया, हाँ जी। मतलब एक हस्बैंड ने अपने जिगर को जिगर जब दिया तो उसके बाद आपकी फीलिंग किस तरह थी? मतलब अक्सर हस्बैंड तो बेवफाई में मशहूर होते हैं तो इन्होंने तो अपनी मोहब्बत बुबा से दिखाई प्रैक्टिकली। नहीं, बेशक इसने बहुत बड़ा काम किया है कि तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर इस चीज़ का अजर देगा। और जिस सिचुएशन थी हमारी ऑल ऑफ सडन थी, और विदिन 2 मंथ्स मुझे डायग्नोज हुआ। डॉक्टर अफान कैसर ने डायग्नोज किया। उससे पहले हम काफ़ी हॉस्पिटल मुल्तान के डॉक्टर्स को हमने विज़िट किया, बट किसी ने मुझे डायग्नोज नहीं किया था। तो डॉक्टर अफान के पास जब हम गए तो मैंने एट से हमें डायग्नोज कर दिया कि आपका लिवर पेनिट की तरफ है। तो वो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि मतलब क्या होगा नेक्स्ट ना, क्या करेंगे। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो आपको एक डोनर अरेंज करना है, उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस शुरू होगा। मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। इन्होंने कहा कि क्या क्राइटेरिया इसका, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, तो उन्होंने बताया कि वो पॉजिटिव है। तो मेरा भी ओ पॉजिटिव था। हालांकि मतलब वी आर नॉट फैमिली, हम आउट ऑफ फैमिली हमारी शादी हुई है, बट अल्लाह ताला की तरफ से था कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया। तो ये वहाँ कहे गया था डॉक्टर अफान को कि आई विल बी द डोनर, और आप मुझे प्रोसीजर बताएं क्या करना है, कैसे करना है। तो डॉक्टर अफान ने, डॉक्टर नाजिर से हमें बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। उन्होंने हमें पहले एक हम्बर्ट रेफर किया, तो वहाँ पे हम गए उधर। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो सर्जन थे वो लीव पे गए हुए थे, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो हमें तो सेटिस्फेक्शन वहाँ के नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर अफान से दोबारा हमने कंसल्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेट किया आपके फ़ाँ इंटरनेशनल से भेज दी। तो वहाँ से हम गए, तो वहाँ के हमें डॉक्टर अबू बकर हती साहब ने किया। और बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। बट उन्होंने मुझे उस टाइम ये बता दिया था कि यू हैव ओनली 1 मंथ, अगर आप विदिन अ मंथ अपने ट्रांसप्लांट नहीं करते तो मे बी आप अपनी लाइफ को मुकम्मल करते। जब आपको पता चला तो फिर उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आपने फौरन डिसाइड किया, किस तरह से आपने ये फैसला लिया कि मुझे जिगर देना चाहिए? मिस फ़िज़ा, ये बहुत मुश्किल था। बहरहाल जब डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि उससे पहले जस्ट हेपेटाइटिस ई डायग्नोज हुआ था और उसी को हम ट्रीट किए जा रहे थे, और मेंटली था कि यार नॉर्मली हेपेटाइटिस ई हो जाता है और ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एकदम से इनको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस डायग्नोज किया डॉक्टर अफान कैसर ने, और उसके बाद पता चला कि लिवर सिरोसिस उनको हो चुका है, मतलब वो लिवर फेलियर की लास्ट स्टेज है। ठीक है, और एट वंस हमें पता चला, और वो भी डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड किया था डॉक्टर नाजिश अफान ने, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी डॉक्टर नाजिश ने जो थी वो बनाई। उस वक्त जब डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी और मुझे बताया ना कि शबीर अब इनका ट्रांसप्लांट होगा, तो मैं आपको लफ्ज़ों में क्या बताऊं कि मेरे सर पे ऐसे बिजलियाँ गिर रही थी और मैं ऐसे सुन बैठा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर शबाज, वो इस पूरी स्टोरी में मेरे साथ रहे। ठीक है, मेरे वेल विशर हैं, मतलब हमेशा वो साथ ने सपोर्ट किया। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी बीमारी जब डायग्नोज हो गई तो मैं मेंटली तौर पे, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता था। मींस डॉक्टर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सही, आप उसी टेंशन में हैं और वो बातें चल रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इधर मुल्तान में आपका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, आपके पास अगर फंड्स हैं तो आप PKLI या शिफा जाएँ, अगर आप फंड्स का इशू है तो मैं एक कॉल कर देता हूँ, आप गंबट जाएँ, आपको उधर अटेंड कर लीजिएगा और फौरी ट्रांसप्लांट करें और डोनर को अरेंज करें। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने नदीम बाचकानी साहब को कॉल की मेरे बैठे हुए, और कहा कि ये मैं इनको रेफ़र कर रहा हूँ, आप आएँ, इनको चेक करें और इनके ट्रांसप्लांट के लिए चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, और उस वक्त स्टेज ये थी कि इनके पूरे जिस्म में इधर पानी पड़ चुका था। ठीक है, और डे बाय डे मतलब ये सारा इसकी टांगें इनकी फूल गई, हाथ स्वेलो कर गई, वो पिक्चर है, इफेक्ट होने लग गई, मतलब वो लास्ट स्टेज है। और उस पर ये था कि बंदा उसके बाद डेथ हो जाती है। लंग्स पे प्रेशर पड़ता है बेसिकली, जब ये पानी भर जाता है, सारा फूल जाता है जिस्म, तो लंग्स पे प्रेशर, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मैं अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, मेरी बस अल्लाह ताला से बातें होती थी
और ये अपनी अम्मी के पास उधर स्टे करती थी। और उसके बाद मैं जब रूम में अकेला जाता था, हमारी जो रूम की पिक्चर्स लगी हुई थी मैं उनको देखता था, तो मैं अल्लाह ताला से कहता था कि या अल्लाह ये वाली तकलीफ़ मुझे न देना, ठीक है, मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो आई विल गो फॉर इट। अब ये था कि डॉक्टर नाजिर ने जब अल्ट्रासाउंड किया, ये इतनी दलेर थी, डॉक्टर नाजिर इसको बता चुकी थी अच्छा, पहले ही पता था इनको। कि आपका ट्रांसप्लांट होगा। मैं सोची थी कि डॉक्टर साहब इनको ना बताएं क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव से, मैं कहती इनको अभी ना पता चले, मुझे पता तो चलो मैं हैंडल कर लूँगी या मैं किसी को फैमिली में से बुला लूँगी, इनको ना पता चले। बट डॉक्टर इरफान ने फिर इनको अपने ऑफिस में अंदर बुलाया। मतलब आप ये देखें कि लिवर ट्रांसप्लांट सुनते ही ना एक नॉर्मल बंदे की होश हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ठीक है, उसके लिए एक और बंदे को भी मौत के मुंह में जाना है। एक दूसरे के लिए caring थी कि यार उसको ना पता चले, Exactly. उसको ना पता चले, Exactly. मैं strong हूँ, वो कहती कि मैं strong हूँ। और मैं चेहरे पे स्माइल रख के मैं बाहर आया, कहती डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? मैंने कहा कुछ, डॉक्टर साहब ने कहा मेडिसिन है, थोड़ा सा गंबट में ट्रीटमेंट हो ना, हम चलते हैं ना वहाँ पे। खैर मैं बाहर चला गया और बाहर जाके डॉक्टर अफान साहब की क्लिनिक के बाहर मैं ज़ोरों कतार रो रहा था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालदैन को बताऊँ। मेरे वालदैन भी मतलब काफ़ी एज के हैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी मैं अपने भाई को बताऊँ, ठीक है, बट मुझे एक सहारा चाहिए था, मैं गिरता था। जब ट्रांसप्लांट हो रहा था तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी कि यार मैं तो एक तकलीफ से गुजर रही हूँ, मेरी वजह से तो एक बंदा, मतलब मैं तो हूँ ना, चलो जो भी बर्दाश्त कर रहे, लेकिन मेरी वजह से एक बंदा तकलीफ में, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग? अच्छा, मुझे ये था कि जब मुझे पता चला, क्योंकि जब आपकी बॉडी में कुछ हो रहा होता है आपको पता होता है कि देयर इज समथिंग ना, तो मुझे अंदाज़ा था कि कुछ तो है ऐसा। तो जब डॉक्टर नाजिर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया ट्रांसप्लांट था, तो मैं बड़ी उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला ने जितनी मेरी ज़िंदगी लिखी है उतनी मैंने जीनी है। और मुझे फ़िक्र ये थी कि मेरे घर वालों को ना पता चले। और मुझे शबीर कह रहा था कि आप अपने घर वालों को बताओ, और पता नहीं कितने दिन मैंने उनसे इस चीज़ को छुपाया। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मैंने अपने बहनों को नहीं बताया, भाई भाभी को नहीं बताया। तो वो भी शबीर ने फिर मेरे भाई को कॉल की कि ऐसे ऐसे सीन है, तो मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी। मुझे ये था कि यार मेरे घर वाले, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी उनको किसी भी मामले में परेशान नहीं किया, और मैं अपने आप को इस मामले में लकी समझती कि मुझे शबीर जैसा इंसान मिला, क्योंकि ही इज़ वेरी केयर है, इज़ वेरी केयर। और इतना बड़ा जिगरा आप कहाँ से लाए कि अपने जिगर को जिगर दे दिया? मैं वैसे आपकी बात हूँ, मैं कोई इतना दलेर इंसान नहीं हूँ। सही। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इम्तिहान लिया, अल्लाह ताला ने कहा कि अब आपने लिवर डोनेट करना है और आप नहीं डोनेट करना है, क्योंकि सब चीज़ें मैच ही मेरी कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब अल्लाह ताला एक इम्तिहान में डालते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त आपको बहुत मजबूत कर देते हैं, ठीक है। और मुझे ये लगता था कि शायद मुझे कोई ताकत है जो साथ साथ चला रही है, ठीक है, मेरे साथ साथ है और मैं चलता जा रहा हूँ उस रास्ते में। और मैं जब सुनता था कि जब मैंने ट्रांसप्लांट की स्टोरीज़ पढ़ी कि डोनर के साथ क्या क्या मामला होता है, अब यकीन माने कि मेरे फुल यहाँ से लेके यहाँ तक यूँ पूरा कट लगा हुआ है। सर्च किया कि क्या क्या होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद आईवी लाइंस बड़ी डेंजरस किस्म की लगती हैं, इधर नेक में लगती हैं, कमरे में लगती हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्यूब्स पास की जाती हैं, स्टिचेस लगते हैं, बहुत पेनफुल। सर, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। चलिए, आप इनके प्यार में आंखें बंद थी, आपने एक जो दास्तान थी वो रकम कट दी, लेकिन जो फैमिली थी उनकी आंखें खुली होती हैं। एग्जैक्टली उन्होंने रोका नहीं आपको कि क्या करके जा रही हो, हमारी औलाद है, चलो वो तो बहू है, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन माँ बाप बेटे को नहीं करने देते। नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी वालदा जो है ना, बचपन से, मतलब मेरी वालदा, हम 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरी वालदा को शुरू से बेटों से बहुत शदीद प्यार रहा, ठीक है, वो सुनेंगी ना, वो इसको एंडोर्स करेंगी। कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, ठीक है, और मैं तीसरे नंबर पे हूँ, तो वो कहती थी कुछ कर लो, बाहर से डोनर ले लो, इंडिया से ले लो। और फिर मुल्तान की मेंटेलिटी के लोग, वो सारे सराइकी वाले आ के कहते थे कि तुसा अपना पुत्र ज़ाया करे दे पे हो, तुसा क्या करे दे पे हो। उनका दिमाग की खून दी उल्टी आ वैसी सराइकी में थोड़ा सा, ठीक है, तुसा क्या करे दे पे, इनकी ज़िंदगी घाट थी वैसी। ये सुना है कि जो कि जिगर देता है उसके बाद वो मर जाता है कुछ अर्से बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ये फेक न्यूज़ हैं। तो फैमिली को कैसे मनाया? बस फैमिली मानती नहीं थी, बड़ा मुश्किल डिसीजन था उनके लिए। फिर मैं उनको कहता था कि मुझे एक इम्तिहान है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमज़ोर मत करो। मैं उनका फ़ोन नहीं सुनता था। मैं जब इस्लामाबाद के लिए निकल गया तो उसके बाद मैंने उनका फ़ोन नहीं सुनता था, क्योंकि जब मैं फ़ोन पे बात करता था वो लोग रोते धोते थे, मेरे वालिदैन। मैं उनसे बात ही नहीं करता था। मैं कहता था मेरा जो आप है ना मोराल डाउन कर देते हैं, अब मैं ट्रांसप्लांट के बाद मिलूँगा आपसे, और अगर मैं इस काम में कुछ हो गया तो मैं शहीद हो जाऊँगा, ठीक है, मेरी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर सक्सेस हो गया तो फिर भी अल्लाह ताला इसके
ये बस मुझे कल को क़यामत के दिन जहाँ बख्शेंगे। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, वालिदैन को भी हिम्मत दी। मेरी माँ ने कहा जा बेटा मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया और तू ये काम करने जा रहा है। लास्ट बार ये बात थी। लोगों ने ये नहीं कहा कि दूसरी शादी कर लो, क्या है पहले को छोड़ देना, और भी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल कहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप खुद डोनेट ना करो, शादी दूसरी कर लेना, ये तो मामला चलते रहते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने उसकी लिखी हुई थी, आपका क्या कसूर है। मैंने कहा था नहीं, मैंने लोगों को ब्लॉक कर दिया था। मुझे डेली के फ़ोन आते थे, मैं किसी से बात नहीं करता था, ये फ़ोन मैंने अपना साइड पे कर दिया। मैंने सिर्फ अपना एक एम बनाया हुआ था, एक टारगेट बनाया हुआ था और मैं उसी पे चले जा रहा था। सिर्फ मैं डॉक्टर अबूबकर साहब की सुनता था, ठीक है, और जो मुझे रेफ़र करते थे मैं उसी स्टेप पे से डॉक्टर अफान साहब। जब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अक्सर ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है और आपके इस पे भी ये कहा जाएगा कि जो खातून है वो हस्बैंड का दिमाग खाती है, फ़ोन पे जाती है, दिल ले लिया अब जिगर भी ना छोड़ा, तो इस तरह का आपको कुछ सुनने को मिला? हाँ, ये तो बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये तुमने बहुत बड़ा एक काम कर दिया, क्योंकि किसी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि हस्बैंड ने बीवी को दिया। मैं उनको ये जवाब देती हूँ कि शायद मैंने उसको इतना प्यार दिया होगा तो उसने मुझे ये काम करके दिया है ना। मतलब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई, और ख़वातीन की डिमांड अगर आपके लिए बढ़ गई और किसी ने कहा कि जी हमें भी ऐसा शख्स चाहिए और आपको प्रपोज किया, फिर आप क्या करेंगे? आपने बड़ा अजीब सवाल कर ली है, बट ये कि अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता ना तो उस वक्त मेरे पास अच्छा टाइम था, ऑप्शन थे, मैं यंग भी था, मेरी जॉब भी अच्छी, सर्कमस्टांसेस भी अच्छे, तो मैंने इस चीज़ को नहीं अपनाया। बस सोचा हुआ था कि मैंने शादी एक ही करनी है, इसी के साथ निभाना है, इसी के साथ रहना है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी यही प्लान है, सब कोई प्लान नहीं है। अगर कोई और जवाब देना तो मैं चली जाती हाँ, बट एक बात आपको मैं बता दूं, ख़वातीन की जो एक बिल्ट इन नेचर है ना, बिल्ट इन नेचर, मैंने सब कुछ कर दिया ना, आज भी हमारी कभी थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना तो आपने मेरे लिए किया क्या है? सर, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली थी, आपका ये जो ट्रांसप्लांट है कितना अर्सा हो गया? इसको 1 ईयर हो गया, 16 दिसंबर 23 में हुआ था। 1 साल। जी। तो कभी ऐसा हुआ आप लेट हुए या कोई बाल आपकी शर्ट पे किसी को लेकर तो इन्होंने शक किया कि ये किसका है, ये सर शक वाला भी? मैं कहता हूँ मिस फिजा, खातून के लिए वैसे इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, बिल्ट इन एक नेचर है, वो आप कुछ भी कर लेना। ये चीज़ खड़ी हुई है, मैं थोड़ा सा लेट आ गया हूँ, आप किधर हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफिस में लेट क्यों हो गए हैं, किसके साथ थे, मेरे ऊपर क्राइटेरिया वो पूरा लगा हुआ है। ये नहीं है कि मैं आज़ाद हो गया। रोब जमाते हैं या थोड़ा बदल सिखाते हैं, किसी खाना गर्म करो, सेट दबाओ, मैंने तो तुम्हें जिगर दिया है तो ये काम करो, वो करो, इस तरह से कुछ आप करते हैं? मिस फिजा थोड़ी बोल ले। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कोई रोब नहीं जमाने देती है, अच्छा। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिगर दे के भी मैं अभी मेरा हाथ ऐसे ही है डाउन। अब क्या करें, सब कुछ किए तो बर्दाश्त करना पड़ता है। वैसे बहुत अच्छी हैं, कभी कभी लड़ाई होती है तो फिर ये सीधी हो जाती हैं। क्या क्या है, तो आप सॉरी कर लेते हैं। हाँ ये है हमारे अंदर ये है कि हम इसको ज़्यादा वो नहीं करते, लड़ाई हो भी जाती तो सुलह कर लेते हैं मैक्सिमम। गलती वही कह रही हूँ ना कि अगर इनकी है तो आप सॉरी कर लेते हैं, Exactly. आपकी गलती है तो आप फिर भी सॉरी कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसी वो कर लेना चाहिए और ऐसे ही रिश्ते निभाने चाहिए, और ऐसे ही रिश्ते निभाए जाते हैं। और जब कोई मुश्किल वक्त है तो खुदारा अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए अकेला। और जब आप ये काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते इतने आसान कर देते हैं, आपकी सोच है, ये मेरा ईमान है। इस सर्जरी के बाद मेरा ईमान बहुत पुख्ता हो गया और उसके बाद मतलब मैं और स्ट्रांग हो गया। अल्लाह ताला मेरे रास्ते आसान करते जाते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त किया। नाज़रीन, मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। मुल्तान के नौजवान ने अपने जिगर को जिगर अता करके ये कुर्बानी देकर अपनी मोहब्बत को लाजवाब बना लिया। अपनी मेज़बान फिदा हुसैन को इजाज़त दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो हमारी इस स्टोरी को अपने शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।